मेंटल हॉस्पिटल में ज़हनी मरीजों और नशे के आदी अफराद की तादाद में कमी होने लगी। हॉस्पिटल की कड़ी शराइत के बायस मुनशियात के आदी नौजवान फुटपाथों पर मरने लगे, जबकि 1510 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल में मुतादिद बेड्स भी खाली नजर आते हैं। 2024 जब से टीचिंग हॉस्पिटल बना है, दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद बदतरीज कम होने लगी है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आयशा रशीद कहती हैं कि 2 साल से हॉस्पिटल की रिवैम्पिंग जारी है, इसीलिए मरीजों की तादाद भी कम है। आपको बता रहे हैं कि मेंटल अस्पताल में ज़हनी मरीजों और नशा के आदी अफराद की तादाद में कमी होने लगी। अस्पताल की कड़ी शराइत के बायस मुनशियात के आदी नौजवान फुटपाथों पर मरने लगे। 1510 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल में मुतादिद बेड्स खाली नजर आते हैं। 2024 से जब से टीचिंग अस्पताल बना है, दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद बतदरीज कम होने लगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आयशा रशीद कहती हैं कि 2 साल से अस्पताल की रिवैम्पिंग जारी है, इसलिए मरीजों की तादाद कम है। आपको बताते चले कि मेंटल अस्पताल में ज़हनी मरीजों और नशा के आदी अफराद की तादाद में कमी होने लगी। अस्पताल की क़यादत के आदी नौजवान फुटपाथों पर मरने लगे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन से। सज्जाद हुसैन, बताइएगा कि दाखिले की शराइत क्यों सख्त की गई हैं, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल जी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर में दिन ब दिन जो है वो तनज़्ज़ुर का शिकार हो रहा है। नशा के आदी अफराद को दाखिल करने के लिए सख्त शराइत से जो है वो नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो फुटपाथों पर मरने लगी है, और नशा के आदी अफराद के इलाज के लिए रिश्तेदार का साथ दाखिल होना जो है वो लाजमी करार दिया गया है। 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद जो है वो मेंटल हॉस्पिटल का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है उसकी चेयरमैनशिप से महरूम है। लाहौर न्यूज़ ने बकायदा जो मेंटल हॉस्पिटल लाहौर है उसके मरीजों का 9 साल जो है वो रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। रिकॉर्ड के मुताबिक 2018 से लेकर 2026 तक मरीजों को दाखिल करने की तादाद जो है वो बतदरीज जो है वो कम होती दिखाई दे रही है। लाहौर न्यूज़ ने मेंटल हॉस्पिटल के वार्ड में पड़े खाली बेड्स की बकायदा फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें देखा जा सकता है कि सिर्फ चंद मरीज जो है एक वार्ड के अंदर जो है वो दाखिल दिखाई दे रहे हैं। मेंटल हॉस्पिटल लाहौर जो है इस वक्त 1510 बेड्स पर मुश्तमिल ज़हनी अमराज और नशा के आदी अफराद की इलाज का है, और 110 बेड जो है वो। सज्जाद हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि मेंटल अस्पताल में ज़हनी मरीजों और नशा के आदी अफराद की तादाद में कमी होने लगी है। अस्पताल की कड़ी शराइत के बायस मुनशियात के आदी नौजवान फुटपाथों पर मरने लगे हैं। 1510 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल में मुतादिद बेड्स खाली नज़र आते हैं। 2024 जब से टीचिंग अस्पताल बना है, दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद बतदरीज कम होने लगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आयशा रशीद कहती हैं कि 2 साल से अस्पताल की रिवैम्पिंग जारी है, इसलिए मरीजों की तादाद कम है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि मेंटल अस्पताल में ज़हनी मरीजों और नशा के आदी अफराद की तादाद में कमी होने लगी। आपको बता रहे हैं कि हॉस्पिटल की कड़ी शराइत के बायस मुनशियात के आदी नौजवान भी फुटपाथों पर मरने लगे। 1510 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल में मुतादिद बेड्स भी खाली नजर आते हैं, जबकि 2024 से टीचिंग हॉस्पिटल बना है, दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद बदतरीज कम होने लगी है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आयशा रशीद कहती हैं कि 2 साल से हॉस्पिटल की रिवैम्पिंग भी जारी है, इसीलिए मरीजों की तादाद भी कम है। मेंटल हॉस्पिटल में ज़हनी मरीजों और नशे के आदी अफराद की तादाद में कम होने लगी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। सज्जाद हुसैन ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। सज्जाद, ये बताएगा कि डॉक्टर आयशा की जानिब से कहा जा रहा है कि 2 साल से रिवैम्पिंग जारी है, तो इस हवाले से जो मरीज़ हैं उनके लिए क्या सहूलियात दी गई हैं? जी बिल्कुल जी, ये रिवैम्पिंग का तो बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन लाहौर न्यूज़ के पास जो है वो मुकम्मल रिकॉर्ड है, जिसके मुताबिक जो है वो 2024 से मेंटल टीचिंग हॉस्पिटल बनने से मरीजों की तादाद में जो है वो कमी हो रही है। अगर बदतरीज तमाम अजला की बात की जाए तो 2018 में आउटडोर के अंदर 1,71,200 मरीज आए। इनमें से जो मेंटल हेल्थ के 2561 मरीजों को दाखिल किया गया, जबकि एडिक्शन के जो नशा के आदी थे उनको 810 मरीजों का सिर्फ जो है वो पूरे साल के अंदर इलाज किया गया है। अगर 2019 की बात की जाए तो आउटडोर के अंदर जो है वो 1,92,700 मरीज आए, जबकि ज़हनी मरीजों के 220 मरीजों का इलाज किया गया है, जबकि नशा के आदी सिर्फ 1280 मरीजों का जो है वो इलाज किया गया। इसी तरह 2020 के आउटडोर के मरीजों की बात की जाए तो 1,76,000 टोटल मरीज चेकअप के लिए आए, दाखिल होने के लिए आए, जिनमें से मेंटल हेल्थ के अंदर जो है वो
1700 के करीब मरीजों को दाखिल किया गया, जबकि एडिक्शन नशा के आदी अफराद 1720 मरीज जो है वो दाखिल हुए। इसी तरह 2021 में आउटडोर के अंदर 1,74,000 मरीज आए, जबकि जो जहनी मरीज हैं उनकी तादाद जो है वो 2300 के करीब दाखिल की गई, जबकि नशा के आदी अफराद के 1310 मरीजों को जो है वो इस सन में दाखिल किया गया। इसी तरह 2022 में 1,47,000 के करीब जो है वो मरीज आउटडोर के अंदर आए, जबकि 2022 की बात की जाए तो 2022 में नशा के आदी अफराद तकरीबन 2200 मरीजों को दाखिल किया गया, जबकि ज़हनी मरीज 3,770 के करीब दाखिल किए गए। इसी तरह 2023 में आउटडोर के अंदर 1,64,000 से ज्यादा मरीज आए और ज़हनी मरीज तकरीबन 3,120 दाखिल किए गए और नशा के आदी अफराद 2023 में सिर्फ 1470 मरीजों का जो है वो इलाज किया गया। इसी अच्छा सजाद हुसैन, एक बात बताइएगा, चलें लम्हा भर इस बात को अगर मान भी लें कि जो इंतज़ामिया बात करी कि रिवैम्पिंग का अमल जारी है और रिवैम्पिंग की वजह से मरीज़ जो हैं वो हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हो पा रहे, लेकिन बेड खाली पड़े हैं, अमला उसी तादाद के अंदर मौजूद है और इस दौरान जो लोग इलाज से महरूम हुए हैं उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? जी बिल्कुल जी, हुकूमत की जो है वो महकमा सेहत की जो है वो जिम्मेदारी है कि वो मेंटल हॉस्पिटल पे जो है वो खसूसी तवज्जो दे, क्योंकि 2024 में ये टीचिंग हॉस्पिटल बन गया था और इस हॉस्पिटल के अंदर बाकायदा प्रोफेसर तैनात हो गए थे और वो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है वो भी प्रोफेसर रैंक के बंदे को जो है वो तैनात किया जा रहा है। अगर 2024 का डाटा मैं आपके सामने रखूँ तो 2024 में ज़हनी मर्ज के जो है वो 1498, जबकि नशा के सिर्फ 543 2024 में सिर्फ मरीजों का इलाज किया गया। 2025 के अंदर बात की जाए तो 1,97,000 मरीज आए थे, जिनमें से सिर्फ मेंटल हेल्थ के जो हैं 1,000 मरीजों का इलाज किया गया, जबकि नशे के आदी अफराद सिर्फ 333 मरीजों का पूरे साल के अंदर इलाज हो सका। अगर 2026 की बात की जाए जारी है इसकी 6 माह का मई तक के रिकॉर्ड के मुताबिक 87,000। अच्छा सजाद हुसैन, एक और बड़ा अहम पॉइंट आपने यहाँ पर रेज किया कि आपने बताया कि अस्पताल जो है वो चेयरमैनशिप से महरूम है, इसकी क्या वजूहात है? तायुनाती अब तक क्यों नहीं अमल में लाई जा सकी और कब तक मुतवक्के है? बिल्कुल जी, साबिक चेयरमैन प्रोफेसर साद बशीर ने जो है वो इख्तिलाफात के बायस यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल के अंदर सियासी चपकलश है उसके बायस जो है वो उनको तंग किया जा रहा था, जिसके बायस जो है वो उन्होंने कुछ एतराज़ात पर जो है वो अपने ओहदा से इस्तीफा दे दिया था और तब से अब तक जो है वो महकमा सेहत की जानिब से जो है वो इसका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है वो तश्कील नहीं दिया गया है। यही वजह है कि प्रोफेसर साद बशीर जो बाज़ दफ़ा मौक़िफ़ दे चुके हैं कि वो इस हॉस्पिटल को बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ जो अनासर हैं उनकी मुदाखलत सियासी मुदाखलत के बाद जो है वो ये सारी गड़बड़ हुई है और महकमा सेहत ने अभी तक जो है वो किसी भी शख्सियत को ना तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का चेयर बनाया, ना बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की तश्कील के लिए अभी तक किसी किस्म की जो है वो काविशें शुरू की गई हैं। जी अच्छा सजाद, ये बताएगा कि हॉस्पिटल की कड़ी शराइत तो हम देख रहे हैं कि रखी गई हैं, तो लेकिन इसके बाइस भी जो मुनीशात के आदी अफराद है वो उस फुटपाथों पर मरने लगे हैं, तो जो अस्पताल की इंतजामिया है उस हवाले से उनका क्या कहना है? जी हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो हॉस्पिटल की जानिब से तो सब बहुत और अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है, लेकिन सूरत हाल ये है कि नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त फुटपाथों पे बैठी है, नशा कर रही है, सिंज लगाई जा रही है। HIV के मरीजों की तादाद, हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद इसी वजह से जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र प्रोफेसर आयशा रशीद जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम नौजवान को बाहर से लाकर किसी को फुटपाथ से उठाकर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर लाएं। अगर किसी का कोई वालिदैन हॉस्पिटल के अंदर या रिश्तेदार उसको शनाख्ती कार्ड के साथ ले आता है, अगर किसी नशे करने वाले का शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है तो उसको ये पॉलिसी मौजूद है कि उसको हॉस्पिटल के अंदर उसका इलाज नहीं किया जाएगा, ना उसको ट्रीट किया जाएगा, दाखिल नहीं किया जाएगा, उसकी पर्ची तक नहीं बनेगी। तो इस पॉलिसी के तहत डॉक्टर आयशा का कहना है कि हम जो है वो किसी किस्म की जिम्मेदार नहीं है किसी को घर से या सड़क से उठाकर यहाँ पे नहीं, अगर कोई आता है तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जी हम उनको अकोमोडेट करते हैं, जबकि बेड्स की आप खुद ही देखें तो मैनेजमेंट का कहना है कि उनको अकोमोडेट किया जाता है। सज्जाद हुसैन तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
आगे बढ़ें, आपको बताते चलें कि LDA सिटी हाउसिंग स्कीम की पॉलिसी में 16 साल बाद अहम तब्दीली की तैयारी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कबूल करने की तजवीज़ तैयार। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुख्तार ख़ास को मखसूस शराइत के तहत कबूल करने की तजवीज़। सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कार्ड होल्डर्स को मुजव्वज़ा सहूलत देने की सिफारिश। पाकिस्तानी शहरियों के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की पाबंदी बरकरार रखने की तजवीज़ भी है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि LDA सिटी हाउसिंग स्कीम की पॉलिसी में 16 साल बाद अहम तब्दीली की तैयारी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कबूल करने की तजवीज़ तैयार। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुख्तार ख़ास को मखसूस शराइत के तहत कबूल करने की तजवीज़। सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कार्ड होल्डर्स को मुजव्वज़ा सहूलत देने की सिफारिश। पाकिस्तानी शहरियों के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की पाबंदी बरकरार रखने की तजवीज़ की गई है। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करें कि LDA सिटी हाउसिंग स्कीम की पॉलिसी में 16 साल बाद अहम तब्दीली की तैयारी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कबूल करने की तजवीज़ की गई है। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। पंजाब की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम LDA सिटी हाउसिंग सोसाइटी की पॉलिसी में 16 साल बाद अहम तब्दीली की तैयारी कर ली गई है, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कबूल करने की जो तजवीज़ है वो तैयार करके इसका वर्किंग पेपर भी बना लिया गया है। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पर फ्रॉड केसेस के खदशात के बायस पाबंदी आयद की गई थी। ताहम जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कबूल ना होने से ओवरसीज पाकिस्तानी को मुख्तलिफ इंतजामी मुश्किलात का सामना रहा। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुख्तार खास को मखसूस शराइत के तहत कबूल करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर आ रही है, जिसमें सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी कार्ड होल्डर्स को मुजव्वज़ा सहूलत देने की सिफारिश की गई है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की पाबंदी बरकरार रखने की तजवीज़ भी इस वर्किंग पेपर में दी गई है। मुजव्वज़ा पॉलिसी के तहत मुकामी शहरियों को नई सहूलत देने की सिफारिश शामिल नहीं है। LDA सिटी सुपरवाइजरी कमेटी के आइंदा इजलास में एजेंडा पेश किए जाने का इम्कान है। सुपरवाइजरी कमेटी की मंजूरी के बाद पॉलिसी में तरमीम पर हतमी फैसला किया जाएगा। मुजव्वज़ा तरमीम का इतलाक सिर्फ LDA सिटी हाउसिंग स्कीम तक महदूद रखने की तजवीज़ है। पॉलिसी में तब्दीली से मुताल्लिक सिफारिशात मंजूरी के लिए सुपरवाइजरी कमेटी को भिजवाई जाएंगी। जी ठीक है ज़ैन, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने आर्टिफिशियल बेस्ड ड्रोन ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम का आगाज़ कर दिया। CTO अब्दुल रहीम शराजी बोले, शहर में अब रोड इंजीनियरिंग ट्रैफिक जैम के मुस्तकिल हल के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी से मदद ली जाएगी। ट्रैफिक जैम की इत्तला पर ड्रोन फौरी मौका पर पहुंचकर रुकावट की वजूहात का जायजा लेगा। स्मोगी व्हीकल्स, वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ भी मॉनिटर होंगी। आपको बताएं कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने आर्टिफिशियल बेस्ड ड्रोन ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम का आगाज़ कर दिया है। CTO अब्दुल रहीम शरासी बोले, शहर में अब रोड इंजीनियरिंग ट्रैफिक जाम के मुस्तकिल हल के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी से मदद ली जाएगी, जबकि ट्रैफिक जाम के इत्तला पर ड्रोन फौरी मौका पर पहुंचकर रुकावट की वजूहात का जायजा लेगा। स्मोगी व्हीकल्स, वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ भी मॉनिटर होंगी। आपको बता रहे हैं कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने आर्टिफिशियल बेस्ड ड्रोन ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम का आगाज़ कर दिया। CTO अब्दुल रहीम शरासी बोले, शहर में अब रोड इंजीनियरिंग ट्रैफिक जाम के मुस्तकिल हल के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी से मदद ली जाएगी। ट्रैफिक जाम के इत्तला पर ड्रोन फौरी मौका पर पहुंचकर रुकावट की वजूहात का जायजा लेगा। NCCIA की कार्रवाई, जाली व्हाट्सएप अकाउंट्स और ग्रुप्स बनाने वाले नेटवर्क की खातून गिरफ्तार। PTA की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। साहिवाल की रहायशी मुलसमा सफिया अफजल गिरफ्तार। मुलसमा के कब्जे से मुख्तलिफ मोबाइल नेटवर्क्स की 310 फाल सिम्स और मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है। आपको बताएं कि NCCIA की कार्रवाई, जाली व्हाट्सएप अकाउंट्स और ग्रुप्स बनाने वाले नेटवर्क की खातून गिरफ्तार। PTA की शिकायत पर मुकदमा दर्ज, जबकि साहिवाल की रहायशी मुलसमा सफिया अफजल भी गिरफ्तार। मुलसमा के कब्जे से मुख्तलिफ मोबाइल नेटवर्क्स की 310 सिम्स और मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है। NCCIA की कार्रवाई, जाली व्हाट्सएप अकाउंट्स और ग्रुप्स बनाने वाले नेटवर्क की खातून गिरफ्तार। PTA की शिकायत पर मुकदमा दर्ज, साहिवाल की रिहायशी मुलजिमा सफिया अफजल गिरफ्तार। मजीद तफसीलात जानते हैं फहद अमीन से। फहद, बताइएगा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है और जाली व्हाट्सएप अकाउंट और ग्रुप्स बनाने वाले नेटवर्क की खातून जो है वो गिरफ्तार कर ली गई हैं। PTA की शिकायत पर NCCIA की जानिब से ये मुकदमा दर्ज किया गया था और मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश के दौरान साहिवाल की रिहायशी मुलजिमा सफिया अफजल जो है वो कानून की गिरफ्त में आ गई है। मुलजिमा गैर कानूनी फाल सिम्स पर जाली व्हाट्सएप अकाउंट और ग्रुप बनाकर फरोख्त करने के धंधे में मुलव्वस थी। NCCIA काम का कहना है
کہ ملزمہ کے قبضے سے مختلف موبائل نیٹ ورک کی 310 فالس سمز اور موبائل فون برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ملزمہ کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا تھا اور جو ہے وہ جعلی واٹس ایپ گروپ کی منظم نیٹ ورک کی تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اور اس کے دیگر ساتھیوں کو بھی کی گرفتاریاں جو ہے وہ ان کی بھی متوقع ہیں۔ جی فہد امین، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب میں اراضی ریکارڈ کے مختلف خدمات پر نئے سروس چارجز نافذ کر دیے گئے۔ فرد انتقال اور گرداوری کی ایکسپریس کاپی کی فیس 4000، عام کاپی کی فیس 900 روپے مقرر، گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کی فیس 800، نقل اراضی ریکارڈ 5000 اور رجسٹرڈ ڈیڈ کی کاپی 1400 روپے مقرر۔ نئے سروس چارجز کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ تمام لینڈ ریکارڈ سینٹرز اور متعلقہ دفاتر پر نئی فیسیں وصول کی جائیں گی۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ پنجاب میں اراضی ریکارڈ کی مختلف خدمات پر نئے سروسز چارجز نافذ کر دیے گئے۔ فرد انتقال اور گرداوری کی ایکسپریس کاپی کی فیس 4000، عام کاپی کی فیس 900 روپے مقرر، گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کی فیس 800، نقل اراضی ریکارڈ 5000 اور رجسٹرڈ ڈیڈ کی کاپی 1400 روپے مقرر۔ نئی سروس چارجز کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ تمام لینڈ ریکارڈ سینٹرز اور متعلقہ دفاتر پر نئی فیسیں وصول کی جائیں گی۔ پنجاب میں اراضی ریکارڈ کی مختلف خدمات پر نئے سروس چارجز نافذ کر دیے گئے۔ فرد انتقال اور گرداوری کی ایکسپریس کاپی کی فیس 4000، عام کاپی کی فیس 900 روپے مقرر، گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کی فیس 800، نقل اراضی ریکارڈ 5000 اور رجسٹرڈ ڈیڈ کی کاپی 1400 روپے مقرر۔ نئے سروس چارجز کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ تمام لینڈ ریکارڈ سینٹرز اور متعلقہ دفاتر پر نئی فیسیں وصول کی جائیں گی۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں اراضی ریکارڈ کی مختلف خدمات پر نئے سروس چارجز نافذ کر دیے گئے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ پنجاب میں اراضی ریکارڈ کی مختلف خدمات پر نئے سروس چارجز نافذ کر دیے گئے ہیں۔ نئے سروس چارجز کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا ہے۔ تمام لینڈ ریکارڈ سینٹرز اور متعلقہ دفاتر میں نئی فیسیں وصول کی جائیں گی، جبکہ فرد انتقال اور گرداوری کی ایکسپریس کاپی کی فیس 4000 روپے جبکہ 800 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح ای رجسٹریشن کے ذریعے کمیشن کی تقرری کی فیس 6700 روپے، پراپرٹی ٹرانسفر سسٹم کے تحت فی ٹرانزیکشن 3000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح ای رجسٹریشن پورٹل کے ذریعے زمین کی خرید و فروخت پر سروس چارجز زمین کی مالیت 0.1% ہوگا، جبکہ کم از کم فیس جو ہے 3600 روپے مقرر کی گئی ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے اوورسیز ٹیلرا سروسز اور ریونیو پورٹس مینجمنٹ سسٹم کی نئی فیسیں بھی نافذ کر دی گئی ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے ای رجسٹریشن کے ذریعے فارن مشن کو لوکل کمیشن فیس $100 مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ شیڈول جاری کر دیا گیا ہے جو کہ پنجاب میں تمام اراضی ریکارڈ سینٹر کے مختلف خدمات پر نئے سروس چارجز جو ہے وہ لاگو کیے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے عمران، آپ کا شکریہ۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان سے وائس چیئرمین ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب سید محسن کی ملاقات۔ نوجوان نسل کو نشہ کی لت سے بچانے، منشیات کے خلاف آگاہی مہم مزید مؤثر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے مابین منشیات سے پاک پاکستان کے لیے تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے مابین منشیات سے پاک پاکستان کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ نوجوان نسل کو نشہ کی لت سے بچانے، منشیات کے خلاف آگاہی مہم مزید مؤثر بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان سے وائس چیئرمین ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب سید محسن کی ملاقات۔ نوجوان نسل کو نشہ کی لت سے بچانے، منشیات کے خلاف آگاہی مہم مزید مؤثر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے مابین منشیات سے پاک پاکستان کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان سے وائس چیئرمین ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب سید محسن کی ملاقات۔ نوجوان نسل کو نشہ کی لت سے بچانے، منشیات کے خلاف آگاہی مہم مزید مؤثر بنانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے مابین منشیات سے پاک پاکستان کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان سے وائس چیئرمین ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب سید محسن کی ملاقات۔ نوجوان نسل کو نشہ کی لت سے بچانے، منشیات کے خلاف آگاہی مہم مزید مؤثر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف بتائیے گا۔ جی چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان سے وائس چیئرمین ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب سید محسن نے ملاقات کی۔ ملاقات میں نوجوان نسل کو
नशे की लत से बचाने, मंशियात के खिलाफ आगाही मुहिम मजीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के माबैन मंशियात से पाकिस्तान के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वाइस चेयरमैन सैयद मोहसिन ने राना मशहूद अहमद खान को अदारे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। मंशियात के तदारुक के लिए ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की खिदमात काबिल तहसीन है, ये कहना था चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत पाकिस्तान नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। राना मशहूद ने मंशियात के खिलाफ साइकिल रैली के कामयाब इनेकाद पर सैयद मोहसिन को मुबारकबाद दी थी। जी, बहुत शुक्रिया आपका।